आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्शन लोगे, ट्रस्ट मी, चीजें ऐसे चेंज करेंगी आपके लिए एरीज। एक जगह से निकलना और दूसरी जगह एंटर करना, आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से काफी लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही हैं और हो सकता है आप उसको इग्नोर करो क्योंकि मुझे आप रिग्रेट करते दिख रहे हो। कम्युनिकेशन जो है आपका एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। आपको जो सही लगता है आप वो करो। स्टॉप लिसनिंग टू अदर पीपल। मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, मुझे इसके संग रिलेशनशिप में आना है तो आना है। यू आर कंटिन्यूसली मैसेजिंग द अदर पर्सन और फॉलोइंग अप। आई फील यू शुड मूव ऑन। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और मैं आपके लिए 21 मई से लेकर 31 मई की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर साइंस एरीज, सन साइन, मून साइन, किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस रीडिंग में 10 डेज के लिए आपके करियर, मनी, लव को लेकर देखा जाएगा। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे डोनेट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आपकी वीडियो में नीचे आ रहा होगा सुपर थैंक्स का आइकन। बट विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, अब देखिए एरीज, यहां पे ना आई फील करियर में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं, कुछ नई चीज स्टार्ट होने वाली है, किसी तरीके की कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे। एंड आई फील आप ना कुछ नया सीखना चाहते हो या किसी नई चीज की तरफ बढ़ना चाहोगे इन 10 डेज में, 21 to 31 में। मुझे थर्स्ट बहुत दिख रही है, कुछ नया करने की थर्स्ट, कुछ किसी चीज में आगे बढ़ने की, किसी से कुछ कुछ दिखा आपको कहीं पे कि हाँ ये इंसान आगे बढ़ रहा है या उसने कुछ नया ट्राई करा है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव दैट थिंग अ ट्राई। तो यहाँ पे मुझे ना कुछ क्यूरियोसिटी मुझे बहुत दिख रही है एंड साइमल्टेनियसली थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी भी है। बिकॉज आपका क्या है कि अगर कोई चीज ऑब्जर्व कर ली, कोई चीज पता लग गई, अब उसको सीखना है। अब सीखना है तो सीखना है, ठान लिया है तो ठान लिया है। तो आपका ना थोड़ा जल्दबाजी भी मचा रहे हो आप कि अब नाउ दैट आई नो दैट दिस थिंग माइट वर्क, आई वांट टू गेट इनटू इट। अब मुझे उस चीज में घुसना है, तो वो जल्दबाजी मुझे दिख रही है। उसके साथ साथ यहां पे ना आई फील थोड़ा सा आपको अपनी इंट्यूशन पे जाने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। इंट्यूशन इज नथिंग एल्स बट योर ओन विजडम। आपका जो दिमाग, आपकी जो समझ होती है ना, वो होती है इंट्यूशन। तो यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन कहीं गाइड करेगी 21 to 31 मई, इन 10 डेज में। और हो सकता है आप उसको इग्नोर करो क्योंकि मुझे आप रिग्रेट करते दिख रहे हो। मुझे ये चीज दिख रही है कि आपको कोई चीज दिखेगी, समझ आएगा कि ये मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी। मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे इन्वेस्ट करना या किसी पे ट्रस्ट करना, आपको आपकी इंट्यूशन, आपका विजडम बोलेगा कि नहीं यहां पे मत जाओ, ये मत करो। बट आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करोगे एंड देन रिग्रेट दिख रहा है। रिग्रेट होगा या फिर आगे बढ़ जाओगे और उसके बाद डिसअपॉइंट होगे। किसी चीज के लिए हाँ बोलना, ना बोलना, मे बी हाँ बोल दो एंड देन डिसअपॉइंटमेंट हो, या ना बोल दो और फिर बाद में पछताओ कि अरे ना क्यों बोला। यू नो, लाइक अच्छा ऑफर या अच्छी चीज हाथ से निकल गई, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो ये मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। आपको एक लॉस फील होगा कि मुझे ये चीज, जो भी मैंने एक्शन लिया, मुझे वो नहीं लेना चाहिए था। तो थोड़ा सा पछतावा मुझे यहां पे दिख रहा है। नए तरीके से कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बॉस के साथ जो एक कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, कोई अगर बात आपके मन में है, उस बात को कैसे दूसरे तक पहुंचाना है, वो जो आपका तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ये कम्युनिकेशन जो है आपका एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है कि आप कुछ बोलो, आपका मतलब कुछ और हो, दूसरा कुछ और समझे। तो वो ना बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा अगर आप उस चीज को ठीक नहीं करोगे तो। एंड एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, पैसा मुझे आता दिख रहा है। पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मुझे आता दिख रहा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे दिख रही है, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है। मुझे इतना पैसा दिख रहा है आपके पास 21 to 31 में या फिर जून स्टार्टिंग के आसपास कि आप सेल्फ सफिशिएंट होगे।
आपको अगर कहीं पे खर्चा करना होगा तो आपको किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा पैसा कि हाँ भाई मुझे मेरी जिम मेंबरशिप के लिए पैसा चाहिए या मुझे किसी XYZ चीज के लिए पैसा चाहिए तो प्लीज लेंड मी सम मनी। यू विल नॉट हैव टू आस्क फॉर मनी। आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी एरीज। आपके पास अबंडेंस होगी, पैसा होगा। इनफैक्ट आप दूसरे लोगों को अगर हेल्प करना चाहो तो आप कर सकते हो, इतना सेल्फ सफिशिएंट आप होगे। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मुझे काफी अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। करियर, मनी, लव के लिए जनरल गाइडेंस 21st to 31st में। करियर, मनी, लव के लिए जनरल गाइडेंस 21st to 31st में। ऑल्सो गाइज मैंने 3 साल कंप्लीट करे हैं अपने काम के और 3rd ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की खुशी में मैंने डिस्काउंट स्पेशल ऑफर्स लॉन्च करे हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग या किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, देन फिर मैं आपको स्पेशल प्राइसेस ऑफर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे ना आई फील किसी ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं। इन 10 डेज में आप किसी ट्रांजिशन से गुजरोगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जगह से निकलना और दूसरी जगह एंटर करना, बट ना एक जगह से पूरी तरह निकल पाए हो और ना नई जगह पे पूरा एंटर कर पाए हो। सो यू आर समवेयर लाइक बिटवीन वर्ल्ड्स। एक पैर इधर है, एक पैर इधर है। सो यू आर स्टिल ट्राइंग टू मैनेज 2 वर्ल्ड्स कि अभी मे बी आप में से कई लोगों का हैंड ओवर चल रहा है, कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं, तो आधा इधर काम बचा है, आधा उधर काम बचा है। तो वो ट्रांजिशन चल रहा है, अभी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ट्रांजिशन नहीं हुआ है और कोई काम ना कुछ अधूरा है। आई फील कहीं पे आपने किसी को या तो प्रॉमिस करा था या मे बी कोई हैंडओवर भी हो सकता है, या कोई आपने चीज डिसीजन लिया था, किसी चीज का डिसाइड किया था कि मुझे ये चीज पूरी करनी है और फिर समवेयर इन बिटवीन यू फॉरगॉट अबाउट इट, आप भूल ही गए। तो वो चीज अभी अधूरी है, अनफिनिश्ड बिजनेस है। कहीं पे किसी को कुछ काम आधा करके छोड़ दिया, ध्यान इधर उधर कहीं अटेंशन चली गई, वो अधूरा रह गया काम। ये अधूरा काम आपको पूरा करना जरूरी है, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है कि आप ना अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाओगे जब तक पुरानी स्टेज, पिछली स्टेज को आप पूरा फुल स्टॉप ना लगा दो। तो इस काम को खत्म करके फिर आगे बढ़िए। आधा आधा काम अधूरा मत छोड़िए, बीच में पूरा करिए फिर आगे बढ़िए। अब देखिए इन 10 डेज में ना आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होगी कि मे बी काम में या पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा दूसरे की सुनना, थोड़ा सा दूसरे के हिसाब से करना। बिकॉज आप फायर साइन हैं, एरीज हैं, आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आपका वो हेडस्ट्रॉन्ग नेचर या आपके हिसाब से चीजें चलें वो आता होगा, कहीं ना कहीं झलक मारता होगा वो बीच में। बट इन 10 डेज में और जून स्टार्टिंग में यू नीड टू बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल, थोड़ा एडजस्ट करना कि ठीक है चलो अभी थोड़ा तुम्हारी मान ली, थोड़ा मेरी मान ली, थोड़ा वो मे बी टाइमिंग्स को लेकर आप बहुत रिजिड हो, मे बी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आप बहुत रिजिड हो, मे बी देयर आर अदर थिंग्स जिनको लेकर आप बहुत रिजिड हो, बट आपको थोड़ा इन चीजों में स्लाइटली थोड़ा लूजन अप होने की जरूरत है। आप बहुत अगर दिमाग अपना रिस्ट्रिक्ट करके बैठे रहोगे ना कि नहीं मुझे इस तरीके से मैं काम करता हूं और मैं इसी तरीके से ही काम करूंगा, देन प्रोबेबली आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज चली जाएगी। या तो कोई इंसान चला जाएगा आपके हाथ से, कोई रिलेशनशिप, पैसे की अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई करियर की अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज को ना थोड़ा लूजन अप करने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आपको, क्योंकि देखिए यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, कनेक्टेड ही है उससे कार्ड, किसी और के साथ काम करने की जरूरत है। मे बी यू आर हैबिचुअल टू वर्किंग विद, नॉट वर्किंग विद एनीवन एल्स। मे बी आपको किसी और के साथ काम करने की आदत नहीं है, आपको लगता है कि मैं अकेले काम करता हूं तो बेस्ट काम करता हूं, बट यहां पे यू नीड टू लर्न टू को क्रिएट, बिकॉज को क्रिएशन का कार्ड है हमारे पास। जितना आप दूसरों के साथ काम करोगे, आप जो अटक जाते हो ना एक जगह पे, माई वे और दी हाईवे वाली चीज, वो आपकी खत्म होगी। एडजस्ट करना आपको इन 10 दिनों में सीखना पड़ेगा, बिकॉज आगे आने वाली लाइफ में मे बी जून या जुलाई में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इस पर्सनैलिटी ट्रेट की, जहां पे आप ढलो, अडेप्ट करो सिचुएशन को। सो दूसरों के साथ काम करो एंड थोड़ा सा जो आप झेलते हो ना कि नहीं मैं मे बी आप नहीं झेल पाते हो,
दूसरों के साथ थोड़ा दूसरों को मैनेज करना नहीं झेल पाते हो, वो आपको आएगा, क्योंकि वो आपको अभी सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कार्ड्स तो ऐसे वाले कार्ड्स हैं, ये शफल नहीं हो पाते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही देखती हूँ, ठीक है। लव के लिए 21 मई टू 31 मई, अब देखिए, आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई फील अ लॉट ऑफ यू, आपको ना जो भी कंफ्यूजन है अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप मे बी 4 लोगों को सुन रहे हो, 4 लोग आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हो, फिर कभी किसी से पूछ रहे हो, फिर कभी किसी से पूछ रहे हो। आई फील व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लिसन टू योर ओन हार्ट, बिकॉज डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको पता है कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी विजडम को सुनो, सेम जो पहले हमारे पास कार्ड आया था। आपके लिए बहुत जरूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अदरवाइज आप गलत डिसीजन लोगे। करियर, मनी, मे बी आपका जो लव है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, आप गलत डिसीजन ले लोगे। सो आपको जो सही लगता है आप वो करो, स्टॉप लिसनिंग टू अदर पीपल, बिकॉज दूसरा इंसान, उसको नहीं पता कि आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, वो किसी और हिसाब से बोल रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइडेंस दे रहा है। सो आप दूसरे के कहे में मत आओ, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू योर लव और मैरिज और कनेक्शन, रिलेशनशिप। आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी एंटर करने वाले हैं। आपको कोई ट्विन फ्लेम इंसान मिल सकता है जो आपका ट्विन फ्लेम हो, एंड साथ में आप एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो लोग नए हैं उनकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम एनर्जी आती दिख रही है। नाउ द ट्रिकी पार्ट हियर इज कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी जो होती है, ट्विन फ्लेम पार्टनर जो होते हैं वो आते हैं, आपके जो फ्लॉज होते हैं उनको रिसर्फेस करते हैं, आपको एक मिरर दिखाते हैं, क्योंकि आप दोनों सेम होते हो। आप अगर किसी चीज को लेकर एजिटेट होते हो तो दूसरा इंसान भी उसी चीज को लेकर एजिटेट होता है, और मिरर करते हैं एंड देन एक दूसरे को बेहतर इंसान बना के वो चले जाते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज, ट्विन फ्लेम लोग जो हैं वो लाइफ में एंड तक ना ही टिके रहे तो बेहतर होता है, बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बट आप में से काफी लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही हैं। आई फील आप में से कुछ लोग, नॉट एवरीवन, यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन। ऑफ कोर्स ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा पॉइंट, बट आपने किसी को खोया है और उस वजह से मुझे ब्लॉकेज दिख रही है, और आप आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप किसी और को डेट नहीं कर रहे हो, किसी और से बात नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, यू नो, लाइक मुझे और किसी के संग कुछ और मेमोरीज नहीं क्रिएट करनी है, या फिर खोया है, या फिर मे बी ब्रेकअप हुआ था एंड नाउ यू आर लाइक, अब मुझे नाउ आई डोंट वांट टू बी इन लव विद एनीवन एल्स। जो मेरी मेमोरीज थी, जो था वो वैसा का वैसा ही ठीक है, मुझे और मेमोरीज नहीं क्रिएट करनी है। एंड आई फील यू शुड मूव ऑन, चाहे कोई ट्रांजिशन कर गया था, किसी की लाइफ चली गई थी, या फिर ब्रेकअप हुआ था, यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पे ना आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है मुझे। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या स्विच वर्ड्स लीजिए आप मुझसे, या अदरवाइज कोई और अगर आपके पास रेकी हीलर है, बट रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और विजडम भी मिसिंग दिख रहा है, तो उसके लिए आप एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं, बट ब्लॉकेज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। अब आप में से काफी लोग हैं जो कि ऐसी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं वेयर यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट होके किसी चीज की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, मुझे इसके संग रिलेशनशिप में आना है तो आना है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन सो आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। तो वो ना आप अटक से गए हो उस चीज पे, अगेन यू आर बीइंग रिजिड। पहले एनर्जी में इस चीज की बता चुकी हूं, तो आई फील थोड़ा आपको टाइम देने की जरूरत है दूसरे इंसान को या रिलेशनशिप को। हो सकता है आप मे बी रिलेशनशिप खत्म करना चाह रहे हो और आप इस चीज पे एक स्टक हो कि नहीं, मुझे और इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं देना है, मुझे अभी फुल स्टॉप लगाना है। या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, मे बी आप बहुत उस रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे हो कि नहीं, अभी और करा जा सकता है, अभी और ट्राई करा जा सकता है, अभी यू नो लाइक और एफर्ट डाले जा सकते हैं, मे बी दैट इज इट, मे बी यू आर ट्राइंग टू हार्ड, ठीक है। उस चीज को और ज्यादा खींचो मत, टाइम दो, देखो कि अगर आप पॉज पे डालते हो चीजें तो
क्या किस तरफ यूनिवर्स आपको लेकर जाता है, किस तरफ आपका रिलेशनशिप कनेक्शन जाता है। सो किसी भी चीज को ना बहुत क्लिंग मत करो, उस पर चिपक मत जाओ, वो चीज मुझे दिख रही है। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो इंसान को। मे बी आप किसी से कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड वहां पे भी अगेन लाइक यू आर कंटिन्यूसली मैसेजिंग द अदर पर्सन और फॉलोइंग अप कि नहीं बताओ मुझे क्या हुआ, या कब हाँ बोलोगे, कब ना बोलोगे, या कब बात करोगे। तो थोड़ा सा रुक जाओ, सांस लो, दूसरे को भी सांस लेने का टाइम दो और थोड़ा सा थम जाओ। यहाँ पे मुझे बहुत ही ऐसी फीलिंग आ रही है जहां पे यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू द अदर पर्सन, तो थोड़ा सा रुक जाओ। 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम है, एक क्वेश्चन सोचिए और उसका आंसर मैं यस या नो में निकालूंगी। यहाँ पे मनी, लव, करियर, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। Aries, answer to your question is a yes, clear cut yes. And यहाँ पे the best part is कि सिर्फ नॉर्मल yes नहीं है यहाँ पे I feel आपने जो भी अपना गोल सेट करा था या जो भी आपने सोचा था कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अटेन करना है, इस टाइम पीरियड में ये मैंने डेडलाइन सेट करी है और इस डेडलाइन के विद इन ये चीज पूरी हो जानी चाहिए। मैं इस डेजिग्नेशन तक पहुंच जाऊं, मेरा ये सैलरी हो जाए, मेरे इतने किड्स हो जाए, मेरी शादी हो जाए, वट एवर जो भी आपने सोचा था वो गोल आप अकम्प्लिश कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, एवोल्यूशन हो रहा है, एक नए इंसान बन के नई स्टेज पे जाना दिख रहा है। बट उसके लिए आपको अपने एंड पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आप अगर कहीं पे बैठे हुए हो, अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं बैठे बैठे सोचूं कि अच्छा मैं कहीं पे कोई एफर्ट नहीं ले रही हूँ, कोई डेटिंग एप्स पे नहीं हूँ, किसी नए लड़के से मिल नहीं रही हूँ, बट मुझे कोई पार्टनर मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्शन लोगे, ट्रस्ट मी, चीजें ऐसे चेंज करेंगी आपके लिए एरीज। ठीक है, आंसर यस है और आपने जो भी मांगा था वो आपको मिल रहा है। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, यहाँ पे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप मैसेज एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। बट यस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर 10 days. थैंक यू फॉर वॉचिंग।